एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब बिल्डिंग की तरफ प्लेन आ रहा होता है। तभी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और शहर के बीचों बीच गिर जाता है। सभी लोग डरे हुए होते हैं कि कितने लोगों की जानें गई होंगी। वहाँ योंगजू डरी हुई होती है और गर्दन पे से छुटाकर देखती है कि ये क्या है, तो आंख को देखकर वो और डर जाती है और चीखने लगती है। पर जिनवुक को तो अपनी कार के इंश्योरेंस की पड़ी होती है। फिर वो पर्सन अपना सिर हिलाने लगता है तो योंगजू कहती है ये अभी जिंदा है, इसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प करो, पर वो मना कर देता है। यहाँ जेयुन और इन्हू चुपके से गेस्ट लिफ्ट लेने लगते हैं ताकि इन्हें कोई देखे ना, पर तभी वहाँ मैनेजर पार्क आ जाते हैं जिससे ये छिपते फिर रहे थे। वो इन दोनों को लिफ्ट में देखता है और फिर लिफ्ट में आ जाता है। ये दोनों चुप करके खड़े हुए थे। मैनेजर कहता है तुमने प्लेन क्रैश देखा? वो कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि ये एक इमरजेंसी है तो तुम्हें होटल में घूमने की बजाय ड्यूटी पर होना चाहिए। वो कहते हैं हम एक मिशन के ही बीच में हैं क्योंकि ये गैस लेने ही आए थे। फिर एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है। ये देखने लगते हैं कि अब लिफ्ट में कौन आएगा और तभी सामने लोगों को मरता देख ये तीनों डर जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका था और इन्हें अभी पता नहीं था। लिफ्ट बंद होने वाली होती है तभी एक इन्फेक्टेड पर्सन आकर उसे रोक देता है। यहाँ योंगजू लोगों से हेल्प मांग रही होती है पर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ एक लड़का आता है तो वो उससे हेल्प करने को बोलती है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे पहचान लेती है कि तुम तो एलेक्स हो ना, एक कंपनी के सीईओ। पर वो मना करके जाने लगता है। तभी सब लोग उसे पहचान जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। कहते हैं तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपनी कंपनी की इमेज की खातिर कहता है हाँ मैं इसकी हेल्प करूंगा और फिर वो बॉडी निकालने में उसकी हेल्प करता है। और वहाँ वो इन्फेक्टेड पर्सन उनसे कहता है कि मेरी हेल्प करो और वहीं गिर जाता है। ये लोग लिफ्ट से बाहर आकर बाहर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, सब लोग मर क्यों रहे हैं। तभी इन्हें बहुत स्मेल आने लगती है। इन्हू गिर जाता है एक पर्सन की इंटेस्टाइन में फंसकर और उस हाफ आदमी को देखकर वो बहुत डर जाते हैं। फिर जेयुन उसकी हेल्प करता है, उसे उठाता है। तभी वो देखते हैं कि मैनेजर तो गायब है। तभी उसके चीखने की आवाज़ आती है। ये जाकर देखते हैं तो एक ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक किया होता है। वहाँ वो बॉडी बाहर निकाल लेते हैं और देख रहे होते हैं कि ये जिंदा है या नहीं। तभी एलेक्स उसे सीपीआर देने लगता है पर उसकी तो हड्डियां टूट जाती हैं। ये देखकर एलेक्स तो बहुत डर जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उस पे इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने इसे मार दिया। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ इन्हू कांच की बोतल से ज़ॉम्बी के सर पर मारता है और मैनेजर को बचा लेता है। फिर ये टेबल सरकाकर उसे दवा देते हैं पर वो फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रही होती है। फिर ये सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी इन्हू जेयुन से लेटर मांगता है और पेपर में आग लगा लेता है और उससे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल देने को बोलता है। जेयुन जल्दी से अल्कोहल लेने जाता है। तभी ज़ॉम्बी अपने आप को छुड़ाकर उनकी तरफ आने लगती है। जेयुन उनकी तरफ अल्कोहल की बोतल फेंकता है तो मैनेजर उसे लेकर एक कपड़े पर डालता है और ज़ॉम्बी के ऊपर डालकर वो उसमें आग लगा देते हैं। वहाँ योंगजू जिनवुक से कहती है जल्दी बाहर निकलो और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसके पास आता है तो वो देखता है उसने डर की वजह से सुसु पैंट में ही कर ली थी। तभी एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा होता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और एलेक्स जिनवुक को कार से निकलने को बोलता है पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता। फिर वो फ्रंट मिरर से ट्रक को आते देखता है तो वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। वो ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है और सोल्जर्स ये सब न्यूज़ टीवी में देख रहे होते हैं और उनको टेंशन हो जाती है। फिर उन्हें ऊपर बुला लिया जाता है। तभी पता चलता है कि इसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और मार्शल लॉ लागू हो गया है। वहाँ मैनेजर आग बुझाने के लिए पानी चालू कर देता है और हर जगह कॉल करता है पर पता चलता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और उन दोनों को सेफ सीढ़ियों का रास्ता बताता है। वो दोनों उससे अपने साथ चलने को बोलते हैं। वो कहता है मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मुझे यहाँ सब संभालना होगा, तुम दोनों जाओ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये जाने लगते हैं तो ज़ॉम्बी इनके पीछे आते हैं। यहाँ योंगजू जिनवुक को आवाज़ देती है कि आ जाओ पर उसे तो अपनी कार की पड़ी होती है। एलेक्स कहता है तुम भागो, मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी एक्सीडेंट वाला आदमी जिंदा हो जाता है और जिनवुक के पीछे जा रहा होता है तो उसे देखकर वो भाग जाता है। एलेक्स योंगजू से कहता है तुम भी यहाँ से जाओ
और जैसे ही उसके पीछे एक ज़ॉम्बी लगता है तो वो भी भाग जाती है। यहाँ ये दोनों जैसे तैसे ज़ॉम्बी से बच जाते हैं और अपनी यूनिट की तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ योंगजू भी बच जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तभी एक शॉप से लेडी उसे आवाज़ देती है कि यहाँ आ जाओ, तो वो वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ जेयुन और इनहू अपनी मिलिट्री यूनिट के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां तो लॉक लगा था। तो जेयुन कहता है अब हमें दूसरी तरफ से जाना होगा, चलो चलते हैं। वहां योंगजू अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि मैं गंगनम में हूँ और मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। वो कहती है तुम जेयुन के पास चले जाओ, वो सबसे सेफ जगह है क्योंकि उनके पास गन्स होंगी। योंगजू कहती है आप मेरी फिक्र मत करो और आप घर के अंदर ही रहना। फिर वो जेयुन को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता, तो वो उसे मैसेज करती है कि आई होप तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, जब तुम मैसेज देखो तो मुझे कॉल करना। वहाँ जेयुन और इनहू को एक रूम से आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ वही होटल की वर्कर होती है। वो उन्हें मारने लगती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं। फिर जब वो अपनी पहचान उसे बताते हैं तो वो शांत होती है। वहाँ सोल्जर्स अपनी गन्स वगैरह ले लेते हैं और ऑफिसर उन्हें सब कुछ बता देता है। वहाँ जिनवुक जा रहा होता है तभी एक पर्सन आकर उसके सर पर मारता है और जब वो गिर जाता है तो वो उसका फोन वगैरह चोरी करने लगता है। योंगजू ये देख लेती है और उसे देखकर वो भाग जाता है। वो उसे उठाने लगती है। वहाँ जेयुन योंगजू को कॉल कर रहा होता है पर लैंडलाइन खराब होता है, तो वो वर्कर से पूछता है कि तुम्हारे पास फोन है। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है इस फ्लोर पर और कोई लैंडलाइन है। वो बताती है रेस्टोरेंट काउंटर पर एक है पर वहाँ तो ज़ॉम्बीज का अटैक है। तभी इनहू वहाँ रखी सैनिटाइजर्स की बोतल को देखता है और उसे आइडिया आता है। फिर वो तीनों सारी बॉटल्स लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है तो जेयुन उस पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा देता है, पर फिर भी वो मूव होने लगता है तो जेयुन के हाथ में कुछ होता है जिससे वो उसे मार देता है। ये देखकर तो उस वर्कर की हालत ही खराब हो जाती है। वहाँ सोल्जर्स रूफटॉप से नीचे देख रहे होते हैं। तभी ऑफिसर पूछता है जो दो लोग गैस लेने गए थे वो अभी वापस नहीं आए। तो उनका सर कहता है नहीं, और मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया था पर मेरे पास अभी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि वो अभी गैस स्टेशन पहुंचे नहीं है, वो बिल्डिंग में ही होंगे। तभी एक सोल्जर कहता है अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो उनकी बॉडीज कौन लेने जाएगा। तो ऑफिसर उनके सर से कहता है उस सिचुएशन में तुम और मैं नीचे जाएंगे। वहाँ जिनवुक उठ जाता है और योंगजू से पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलती हूँ, फिर मैं जेयुन के पास जाने के लिए निकल जाऊंगी। वो कहता है तुम वहाँ अकेले कैसे जाओगी। तो वो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो। वो कहता है फिर चलो चलते हैं। योंगजू उस शॉप लेडी को गुड बाय कह के चली जाती है। दूसरी तरफ वो तीनों जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और शेफ जंग उन्हें रोक कर रखे होते हैं। तभी वो उसकी हेल्प करने लगते हैं पर वो ग्लास की डोर्स टूटने लगती हैं। वो सब डरे हुए होते हैं और तभी एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।